हेलो एवरीवन, 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक ही सोल्यूशन है, नो ओनली टू सोल्यूशन, सिर्फ दो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इसमें देखिए आपको बहुत सारी सॉल्यूशंस मिलेंगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालते, जैसे x1 डाला तो 3 1 3, 3 प्लस 5, y की वैल्यू 8 आ गई। x को 2 पुट करोगे, 3 2 6, 6 प्लस 5 11 आ गई। तो जितनी वैल्यूज़ आप x की लोगे उतनी ही आपको y की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट इसका रीज़न भी देना है, तो आप रीज़न क्या दोगे? दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एज फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, हर अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए y की एक यूनिक वैल्यू आएगी। सो थर्ड पार्ट इज़ करेक्ट बिकॉज फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x there is a different value of y. Question number 2 देखिए, write 4 solutions for each of the following equations. 4 solutions आपने इन equations की लिखनी है। solution कैसे find out की जाती है? Either आप x को या y को put कर लो अपनी तरफ से, 1 2 3 0 -1, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव 0 फ्रैक्शनल कोई भी नंबर आप लेके जो उसके अपोजिट वेरिएबल है, जो दूसरा वेरिएबल है, उसकी जो डिफरेंट वैल्यू आएगी वो होती हैं उनकी सॉल्यूशंस। चलिए देखिए, फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम पहले x की वैल्यू, आप चाहो तो y को भी पुट कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं आप वही लेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इन इक्वेशंस की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो 4 नंबर मैं निकाल रही हूँ आप भी वही, आप अलग से नंबर डिफरेंट नंबर्स पुट करके आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। पुट करो x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0, जहाँ x है वहाँ 0 लिख दो, प्लस y इज इक्वल टू 7, 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y कितना आ गया 7। पहली सोल्यूशन क्या होगी? अगर x 0 है तो y 7 है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। पॉइंट हमेशा ऐसे लिखा जाता है ना, x y, तो पहले x की वैल्यू फिर y की। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। x को 1 पुट कर लो, 2 1 2, फिर ये 2 यहाँ जाके माइनस होगा तो 7 - 2 5 आ जाएगा। जब x 1 पुट किया तो y 5 आ गया। इस तरह से आप ये लास्ट में 4 इक्वेशंस का आप ये इकट्ठा एक बॉक्स भी दिखा सकते हो, x एंड y। जब हमने x को 0 पुट किया था तो y 7 आया था, अभी 1 पुट किया है तो 5 आया। अब आगे हम x को 2 3 कुछ भी पुट कर लीजिए, 3 पुट किया, 3 2 6, तो y 1 आ गया। फिर हमने 2 पुट किया तो 2 2 4, ये 4 यहाँ इस तरफ ले जाके माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशंस की वैल्यूज़ आ गई। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने, यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देना है। तो x को 0 पुट करो, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये 0 हो जाएगा, y 9 हो जाएगा। x 0 है तो y 9 है। और ये ज़रूरी नहीं है मैं x पुट कर रही हूँ तो आप भी x ही, आप y को भी पुट कर सकते हो, ये भी मैं आगे करके दिखाऊंगी आपको। x इज इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 1 पाई हो गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो अगर x 1 है तो y की वैल्यू कितनी आती है? 9 माइनस पाई। पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 पाई हो गया, इधर ले जाके 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा, ये हो गई। अब हम y को भी पुट करके देखते हैं। y को 0 पुट करो तो पाई एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 9 बाय पाई। x 9 बाय पाई है, y 0 है। ये नहीं है कि जो मैंने पुट किया वो पहले लिखना, नो, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, y की बाद में लिखी जाएगी। पॉइंट इज ऑलवेज मैंशनड एट x y। इसी तरह से आप x की वैल्यू या y की भी कोई और ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 ले लिया x, तो हमारे पास 3 और 9 माइनस 3 पाई आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 4y, तो पुट y इज इक्वल टू 1। इसमें तो y की ही वैल्यू पुट करो तो इजी रहेगी कैलकुलेशन। 4 1 4 आ गया, 2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 4 3 12 आ जाएगा। y को -1 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, कुछ भी कर लो, -1 पुट किया तो -4 आ गया। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए, 4 1 8 2 12 3 -4 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4।
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया है। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सी इनकी सोल्यूशन है। सोल्यूशन कब होगी, जब हम उसमें ये एक्स वाई की वैल्यू पुट करें तो हमारी LHS और RHS इक्वल हो जाएं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है 0 2, तो पहली वैल्यू x है, x0 y2। जब हम ये x0 और y2 पुट करें तो अगर LHS RHS इक्वल आ जाएं तो हम बोलेंगे येस इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर वो इक्वल नहीं आता, LHS अलग होती है, RHS अलग होती है, तो आप कहते हो कि ये सोल्यूशन नहीं है। इक्वेशन सेम ही रहेगी, पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। 0 2 मतलब x0 है, y2 है, तो मैंने इसे यहाँ पुट कर दिया। -4 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 2 4 विद नेगेटिव साइन, तो ये नो आएगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। पूरा लिख लेंगे आप, नो 0 2 इज नॉट द सोल्यूशन, या खाली नो भी लिख दोगे तब भी ठीक होगा। सेकेंड पॉइंट है 2 0 x2 y0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे आप x2 पुट करोगे, y0 पुट करोगे। 2 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी नो आ गया। थर्ड है 4 0 x4 y0, x की जगह 4 लिखेंगे, y की जगह 0, 2 0 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4, 4 इज इक्वल टू 4 आएगा, तो ये येस होगा। नेक्स्ट है √2 एंड 4 √2, x की वैल्यू हो गई ये, y की वैल्यू 10, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ये सेम नहीं आता, नॉट इक्वल टू 4 आएगा, नो हो जाएगा। फिर हमारी वैल्यू है 1 1 x1 y1, तो x की जगह 1, y की जगह 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 -2 हो गया, 1 माइनस 2 -1 आएगा, बड़ी टर्म का साइन माइनस करके, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी नो आएगा। सिर्फ एक ही उसका सोल्यूशन आया 4 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी है, x की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड k, x इज इक्वल टू 2 है, y 1 है, ये इक्वेशन है, तो इसमें x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह 2 लगा देंगे, y की जगह 1 लगा देंगे। 2 2 4, 3 1 3, 4 + 3 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। This is all about this exercise 4.2 and chapter 4 is also finished here. This is the simplest chapter, एक थर्ड और एक फोर्थ बहुत सिंपल चैप्टर हैं। ये आप अगर 8th के कंपैरिजन में लो या 7th के कंपैरिजन में लो तो दे आर टू ईजी। इनको आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।